हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके भारतीय समाज के प्रश्न पत्र में संयुक्त परिवार व्यवस्था की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संयुक्त परिवार की जो संरचना है वो भारतीय सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत मानी जाती है और संयुक्त परिवारों का प्राचीन काल से ही बहुत महत्व रहा है। सामान्यतः संयुक्त परिवार हिंदुओं के विशिष्ट परिवारों का लक्षण माना जाता है और भारत में यह बहुत प्राचीन समय से ही यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। यदि हम इसकी परिभाषाओं को देखते हैं तो हमें विभिन्न समाज वैज्ञानिकों की परिभाषाएं, जिन्होंने कि संयुक्त परिवार व्यवस्था पर अपना बहुत अध्ययन किया है, उसमें इरावती कर्वे की परिभाषा जो ये कहती हैं कि एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही रसोई घर में रहते हैं, बना भोजन करते हैं और संपत्ति के सामूहिक स्वामी होते हैं और किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। तो इनकी परिभाषा के अंदर हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। सामान्यतः जो लोग एक साथ रहते हैं उनकी वे बात करती हैं। IP देसाई की अगर हम परिभाषा देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि वे कहते हैं कि हम उस घर को संयुक्त परिवार कह सकते हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ निवास करते हैं और जिनके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों से जुड़े हुए रहते हैं। डॉक्टर दुबे इस संबंध में हमें बताते हैं कि जब कोई मूल या नाभिक परिवार जिनमें कि निकट का नाता है एक ही स्थान पर भोजन करते हैं, एक से अधिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, तो उनको सम्मिलित रूप से संयुक्त परिवार कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि संयुक्त परिवार ऐसे परिवार हैं जिनमें कई पीढ़ियों के लोग एक साथ निवास करते हैं। एक ही पीढ़ी के सभी भाई अपनी पत्नियों, विवाहित बच्चों और उनके अन्य संबंधियों के साथ निवास करते हैं, जिनकी संपत्ति सामूहिक होती है और वे सभी सदस्य जो हैं भोजन, उत्सव, त्यौहार और पूजन में सामूहिक रूप से हिस्सा लेते हैं। उन्हें हम संयुक्त परिवार कहते हैं। जब हम संयुक्त परिवारों की विशेषताएं देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि संयुक्त परिवार एक सामान्य स्थान पर निवास करते हैं जिसे वे बड़ा घर कहते हैं। कई छोटे छोटे परिवार इसके सदस्य हो सकते हैं और वे सभी जो है पूजा, त्यौहार और उत्सवों के अवसर पर इकट्ठे रहते हैं। इनमें एक सामान्य या सामूहिक रसोई घर पाया जाता है, यानी कि भोजन जो है वो एक साथ बनता है। संपत्ति जो है वो सामूहिक संपत्ति पाई जाती है और परिवार का मुखिया जो है वो इस संपत्ति को संभालता है। सामान्य पूजा और धार्मिक कर्तव्य जो है, धार्मिक क्रियाकलाप इस संयुक्त परिवारों में पूरे किए जाते हैं और सारे सदस्य इनमें भाग लेते हैं। रक्त से संबंधित संबंधी जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं, साथ में मिलकर रहते हैं। इसका आकार जो है वो बड़ा होता है क्योंकि सदस्यों की संख्या अधिक होती है। इस कारण से यह बड़े परिवार कहलाते हैं। अब इनमें अधिकार और दायित्व जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और किस व्यक्ति के क्या दायित्व हैं, सभी व्यक्ति अपने अपने दायित्वों को उसी अनुसार पूरा करते हैं और अपने अधिकारों का भी प्रयोग करते हैं। हम यह देखते हैं कि इन परिवारों में सामान्य सामाजिक प्रकार्य जो हैं वो पाए जाते हैं। इनका अर्थ ये है कि सभी सामाजिक कार्यों के लिए परिवार को एक व्यक्ति की तरह माना जाता है और उसका प्रतिनिधि जो है वो सारे परिवार की तरफ से भाग लेता है कहीं भी अगर कोई कार्य होता है। और परिवार के मुखिया के रूप में जो सबसे बड़ा सदस्य होता है उसका स्थान होता है कर्ता का, यानी कि मुख्य स्थान है। हिंदुओं में यह जो बड़ा सदस्य है यह विवाह, उत्सव, संपत्ति और महत्वपूर्ण जो बाहरी कार्य है उनका निर्धारण करता है और उसकी आज्ञा का सभी पालन करते हैं। संयुक्त परिवारों में एक सहयोगी व्यवस्था दिखाई देती है और सब जो हैं वो एक दूसरे के सहयोग
से कार्य करते हैं और एक दूसरे के सहयोग से अपना कार्य पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सहयोग की भावना जो है वो उसमें हमें दिखाई देती है। और संयुक्त परिवारों के अंदर जो है वो एक नियंत्रित व्यवस्था पाई जाती है। मुखिया का नियंत्रण जो है वो प्रमुख रूप से रहता है। तो यह सामाजिक नियंत्रण के लिए भी एक बहुत अच्छे जो है तरीके से काम करते हैं। हम यह देखते हैं कि संयुक्त परिवारों में तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायित्व की भावना पाई जाती है, क्योंकि सदस्य जो हैं वो अधिक होते हैं और ये इनकी संख्या अधिक होने के कारण ये सदस्य अपने दायित्वों का निर्वाह करके परिवार की स्थिरता को बनाए रखते हैं। आर्थिक सहयोग जो है वो भी एक दूसरे को प्रदान करते रहते हैं। जब हम इन संयुक्त परिवारों के प्रकारों को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय, पितृमार्गी और पितृस्थानीय परिवार जो हैं वो होते हैं, क्योंकि पिता की सत्ता इन संयुक्त परिवारों में, खास तौर पे हिंदू संयुक्त परिवारों के अंदर जो है वो सर्वोच्च स्थान पर होती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब 3 या 4 पीढ़ियों के लोग जो हैं वो संयुक्त रूप से निवास करते हैं और अपने क्रियाकलापों को सामूहिक रूप से करते हैं तो यह हमें संयुक्त परिवारों की श्रेणी की ओर लेकर जाता है। धन्यवाद।